हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। ये जो मेरे क्लाउड किचन का एक ऑर्डर था उसके पैकेजिंग को लेके। तो यहाँ पे ना 250 ग्राम्स ऑफ चिकन करी का ऑर्डर था और प्लेन बासमती राइस थी। तो मैंने ना देखो ऐसा है कि सजावट के लिए थोड़ा सा बेरेस्ता भी चावल के ऊपर डाल के रखी थी। तो आज ये वाला जो ऑर्डर आया हुआ था वो था संडे को, ये डिनर के लिए ऑर्डर था। तो मैं इसको ही पैकिंग कर रही थी और आपको पता है जब मैं ये सब प्रिपेयर कर रही थी तभी पावर कट हो गया था। तो इतना मुश्किल हुआ, फिर मैं थोड़ा वेट करी, उसके बाद में पैकिंग किया। बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, पैकिंग तो हो गया है, डिलीवरी बॉय भी आ गया है बाहर। तो चलो ये वाला फूड डिलीवर करके आती हूँ और उसके बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ ये एक रेसिपी। बोलो तो ये क्या है। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो शेयर करी जहाँ पे मैं बोल रही थी कि दूध फाड़ने के लिए मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं दूध फाड़ के फिर छेना बना के उसके पकौड़ा बनाई थी। यहाँ पे देखो पकौड़ा बनाने के बाद में ये वाला जो है इसमें ले ली थी मैं टमाटर और आलू को कट करके। यहाँ पे फ़ौरन के लिए अदरक का पेस्ट और जीरा, लौंग और एक छोटी सी इलायची। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होना है, ठीक है। इसको फ्राई करने के लिए बताती हूँ अभी धीरे धीरे आप लोगों को कि वो जो पकौड़ा है वो मैं किस प्रकार बनाई हूँ। 2 चम्मच यहाँ पे तेल ले ली हूँ। आप लोग चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करना होगा कि तेल या घी बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म होने ही तो ये पूरा का पूरा जो पकौड़ा है वो पूरा का पूरा ऐसा है कि चिपक जाएंगे कढ़ाई में, ठीक है। अच्छे से इसको गर्म होने के बाद में तेल को फिर धीरे धीरे करके आपको एक एक करके ये पकौड़ा को छोड़ना होगा और आपको एक ही बार इसको पलटाना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो आपको ना बहुत ही केयरफुली एक ही बार में, जब मतलब थोड़ा थोड़ा साइड से रेड रेड कलर का, ब्राउन ब्राउन कलर का हो जाए तभी आपको एकदम धीरे धीरे करके डेलिकेटली इसको पलटा देना है। तो अब सुनो इसका रेसिपी कैसे मैं ये पकौड़ा को बनाई हूँ। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध को फाड़ने के बाद में मैं छेना बना ली थी। छेना से ना बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो भी मतलब पानी रहेगा वो पानी को ड्रेन कर लेना होगा। उसके बाद में 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दी थी। उसके बाद उसमें मैं 1 चम्मच मैदा का इस्तेमाल करके 1 पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ी सी नमक ऐड करके बहुत ही टाइम तक ना उसको हाथ से मसलती गई जब तक ना मेरे हाथ पूरा अच्छे तरीके से ऑयली हो गया एंड जब तक मैं ये गोल गोल बनाऊं जिसमें एक भी क्रैक ना आए तब तक मैं उसको अच्छे तरीके से ऐसे मसलते गई। उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे गोला बनाती गई। गोला बनाने के बाद में देखी कि मेक श्योर करी कि कहीं चारों तरफ कहीं पे क्रैक तो नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रैक हो जाएगा ना तो इसका मतलब आपको और थोड़ा टाइम तक इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। थोड़ा मतलब ये टाइमिंग लगता है क्योंकि पेशेंस चाहिए होगा, वो आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पे ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि ये पकौड़ा ना ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। ये अगर ज़्यादा फ्राई हो जाएगा तो ना ये मतलब टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं बाकी के सारे पकौड़े भी दे दूँगी इसमें। ये एक्चुअली कोफ्ता का तरह है, तो इसको ना छाना और बौरा बोलते हैं, कोई बंगाली में जैसे छाना और बौरा डालना बोलते हैं, कोई छाना और बौरा झोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कोई कोफ्ता ही है, छेना का कोफ्ता है। पनीर, और मुझे तो पनीर से भी ज़्यादा ये छाना ही पसंद है। इसका छेना का जो पकोड़ा बनता है ना वो बहुत ही हेल्दी होता है। इवन छेना अगर आप नॉर्मली भी खाते हो सिर्फ और सिर्फ चीनी के साथ में, वो भी बहुत ही हेल्दी होता है। बट ये वाला पकोड़ा का रेसिपी आप लोग भगवान जी को भी प्रसाद पे डाल सकते हो। अगर आपके घर पे बाल गोपाल जी है तो आप उनको भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ये प्योर एकदम सात्विक तरीके से बनता है। यहाँ पे देखो पूरा ये सारे के सारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं इतना मतलब एक ही बार में इसको पलटा के फिर मैं एक एक करके कैसे करके निकाल रही हूँ। आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो ये ना फट जाते हैं, बहुत ही गंदे लगते हैं। फिर इसका शेप ऐसा ही होगा, गोल गोल करके फिर उसको थोड़ा सा प्रेस कर देना, बीच में एक उंगली से ऐसे करके देखो मैंने कैसे टिप टाइप का कर दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फ़ौरन के लिए जो बताई थी, इलायची, लौंग, ज़ीरा, फिर अदरक का पेस्ट, ये ऐड करके फिर उसके बाद में यही तेल में ही आपको करना है, क्योंकि ये वाले तेल पे ही ना उसका फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद में कटे हुए आलू और टमाटर दे रही हूँ। जो लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग आलू के जगह आप लोग कच्चा केले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्वाद अनुसार नमक। तो ये ना बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन मटर। आप लोगों का ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप ऐड करना, वरना नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी के बाद में ज़ीरा
पाउडर के बाद में मैं ऐड करूँगी यहाँ पे तीखी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर अगर नहीं है आप लोग, अगर हरी मिर्च खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च का पेस्ट भी आप लोग ऐड कर सकते हो। याद रखना ये ना कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं बताया कि ये सात्विक फूड है, तो ज़्यादा अगर तीखा होगा तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे है दालचीनी पाउडर, इलायची पाउडर और ये है गोल की पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, इसको भी मैं ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के बाद थोड़ा टाइम भून लिया। भूनने के बाद में जब चारों तरफ से तेल निकलने लग गए हैं तो उसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 कप ऑफ पानी। 1 कप पानी मुझे लग रहा है और थोड़ा ना इसको फ्लेम को बढ़ा देना चाहिए। थोड़ा फ्लेम को बढ़ा देने से ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, तो मैं फ्लेम को बढ़ा के यहाँ पे ढक दी थी, क्योंकि आलू भी मैं ऐड करी हूँ ना, तो उसको भी तो बॉयल होना है। देखो यहाँ पे पूरा अच्छे से ऐसे है कि उबाल आने लग गए हैं ये ग्रेवी पे। तो एक बार चेक कर लेती हूँ आलू ठीक से बॉयल हो गया है कि नहीं। आलू का बॉयल होना ही मेन है, और थोड़ा मुझे लगता है और थोड़ा टाइम तक इसको अगर ढक के हम पकाएंगे तो आलू और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमें ना ये वाला पकौड़ा को मतलब ऐसे है कि ग्रेवी में दे के उसको ढकना नहीं है, या उसको ज़्यादा उबाल भी नहीं आना है, नहीं तो ये ना पूरा एकदम ग्रेवी में पूरा टूट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम आलू अभी बॉयल हो गया है। अब बारी है, ये ग्रेवी पूरा तैयार है। अब बारी है एक एक करके नाजुक नाजुक से हमारे जो पकोड़े थे वहाँ पे छेना का, वो पकोड़े को इसमें ऐड करने के लिए। ये देखो मैं एक एक करके किस तरीके से ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना ही। और इसको ना आप लोग सिर्फ और सिर्फ फ्राई के साथ में भी आप लोग खा सकते हो, चावल के साथ, बड़ा ही टेस्टी लगेगा। मैंने ना ऑलरेडी एक खा भी लिया था वहाँ पे। और लास्ट में एकदम हीट आप कम करके गैस का, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा घी ऐड कर दो। घी ऐड करने के बाद में बस 2 सेकेंड्स के लिए गैस का फ्लेम हाई कर दो। गैस का फ्लेम हाई करने के बाद में देखो एक बार सारे के सारे ये जो कोफ्ता, ये मतलब ये छेना का जो पकोड़ा है वो अच्छे तरीके से मतलब ग्रेवी उसमें लगा है कि नहीं। एंड उसके बाद ही तुरंत गैस बंद कर दो। एंड हो गया ये वाला तैयार। बताना आप लोग बना के कि कैसा लगा।